बहन जी को यहाँ ये जिता कर भेजे। बहन गीता मुकुल की, बहन गीता मुकुल की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, बहन गीता मुकुल की। आश्वासन देती हूँ गांव हमापुर की ओर से जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई गई है, उस मान सम्मान की पगड़ी को हमेशा ऊंचा रखने का मैं इसमें काम करूंगी। विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा है, 5 तारीख को चुनाव है। सबसे पहले तो आपसे यही अनुरोध करूंगी, आने वाली 5 तारीख बदलाव की एक लहर चल रही है हरियाणा में। आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस को यहाँ से कामयाब करें। मेरा सौभाग्य है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश का जो घोषणा पत्र बना है उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हमने प्रयास किया कि संपूर्ण हरियाणा के लिए 36 बिरादरी के लिए उस घोषणा पत्र में हमने बड़ी से बड़ी घोषणाएं करने का काम किया है। पहले हमारी 7 गारंटी जारी हुई थी जिसमें हमने कहा 6,000 बुढ़ापा पेंशन हम हमारे बुजुर्गों को देने का काम करेंगे, 6,000 दिव्यांग पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, 6,000 विधवा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। चारों ओर हमारे युवा बड़े जोश के साथ स्वागत कर रहे थे, जितना स्वागत कर रहे थे उतना ही बहुत बड़ा चिंता का विषय आज प्रदेश में है। हमारा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, बढ़ते हुए अपराध में नंबर 1 है, बहन बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला वायदा हमने अपने घोषणा पत्र में किया है, हम हरियाणा वासियों को एक सुरक्षित हरियाणा देने का हम काम करेंगे और भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी काम देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। इन्होंने कौशल विकास के तहत कच्ची नौकरी दी। यही कारण है कि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा या तो नशे की चपेट में आ चुका है या वो डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से प्रदेश और देश से पलायन कर रहा है। हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमने नशा मुक्ति के लिए भी एक आयोग का गठन किया है। नशा मुक्त हरियाणा बनाना हमारी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। और मैं देख रही हूँ हमारी बहनें बहुत ज्यादा संख्या में हर जगह रहती है। महिला शक्ति को विशेष तौर से हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। हमारी जो महिला शक्ति है, क्योंकि ये हमारे मानव संसाधन का 50% है, इनको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पर सशक्त करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। इसीलिए इन बहनों के लिए हमने एक इंदिरा लाडली बहन योजना घोषणा की है, जिसमें खटाखट 2,000 रुपया हर बहन के खाते में डालने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 25 लाख तक का मुफ्त में इलाज करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। और सबसे ज्यादा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद, हमने यहाँ पर 4 कॉलेज, 3 ITI, रेलवे लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्मल पावर प्लांट, धर्मशालाएं, चौपालें और सब कुछ किसानों को मान सम्मान देने का काम किया। और आज एक ऐसी सरकार है जो जय जवान जय किसान जय संविधान और जय पहलवान के नारे पर कतई भी खरी नहीं उतर रही। हमारा जवान जो देश की रक्षा करना चाहता है, पक्की भर्ती रखना चाहता है, सेना में हो, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है और पूरी मांग है कांग्रेस की, सेना की भर्ती पक्की होनी चाहिए। और जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर जो हमारे रिटायर होकर आएंगे, उनको हम सरकारी नौकरी में समायोजित करने का काम प्रदेश में करने का काम करेंगे। हम लोग जातीय सर्वे, क्योंकि सभी का अधिकार है, उस हिसाब से मिले। और पिछड़ा वर्ग के लिए हम लोगों की जो क्रीमी लेयर केंद्र की राज्य की 6 लाख है, उसको बढ़ाकर हम 10 लाख करने का काम करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं, ये हम यहाँ से मातरमेल वाली सड़क, पहले सूचरपास से शुरू हो जाओ। सालों साल से जब से बीजेपी की सरकार पड़ी है, इतनी दुर्गति हो गई कि सूचरपास की सड़क आज तक भी इनसे 10 साल में नहीं बनी, जबकि ये मुख्यमंत्री की घोषणा में था।
इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मंत्री की घोषणा में था। 10 बार मेरा विधानसभा में प्रश्न लगा। मातरहेल से लेकर हमारी लड़ाई भिरेड़ अकेडी वाली जो हमारपुर रोड आई है और सारा वास्तव बदतर हालात, एक पैच वर्क भी करने का काम नहीं किया। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, जिला परिषद में बीजेपी के लोग, नगर परिषद में ये, उसके बाद भी हमारा क्षेत्र सबका साथ सबका विकास का नारा तो जरूर देते हैं, लेकिन हमारे इलाके के साथ इन्होंने भेदभाव करने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी बहुत अच्छे ढंग से, हम यहाँ पर पेयजल की, पीने के पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है उसका हम समाधान करने का काम करेंगे। हमारी जो रोड वाली सड़क थी, हमारी ये जो ग्वालियर वाली सड़क थी, खेड़ा थ्रू वाली तक सड़क, इन्होंने कुछ नहीं किया। सैनिक स्कूल मातरहेल की मांग करते रहे, नहीं किया, नहीं सुनवाई की हमारी, और किसानों के साथ जब भी मांग की लाठी चार्ज करने का काम किया, डंडे बरसाने का काम किया, कीड़े और बैरिकेड्स लगाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार का यह वायदा है, जो किसान हमारे 750 शहीद हुए थे, उनकी शहादत में एक बहुत बड़ा शहीद स्मारक हरियाणा में बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। उन किसानों को शहीदी का दर्जा देगी, उनके परिवार में सरकारी नौकरी देने का काम करेगी, और साथ ही साथ में पूरा हरियाणा पूरे विकास की राह पर हम चलेंगे। हम एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेंगे, और ये परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का काम करेंगे, ताकि गरीबों को उनका हक मिल जाए। 100 गज के प्लॉट मुफ्त देंगे, 3.5 लाख की लागत से उस पर 2 कमरे का मकान बना कर देंगे। तो इस तरह से, और हमारे कर्मचारी बहुत समय से मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से एनपीएस को, यूपीएस को खत्म करके पहली कलम से पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और जो गांव की ओर से मान सम्मान की पगड़ी पहनाई गई है, एक ही आश्वासन देना चाहती हूँ, आपके आशीर्वाद से हमने विपक्ष में बहुत लड़ाई लड़ी है, एक एक चीज का पता है किस गांव के लिए क्या करना है। हमारा तुरंत प्रभाव से ये रहेगा, क्योंकि पूरे हवा एक चल रही है कांग्रेस के पक्ष में। हम हमारे गांव हमामपुर को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने देंगे। 1 नंबर का विधानसभा क्षेत्र में हमारे गांव को रखने का काम करेंगे। 36 बिरादरी की ओर से जो मांग की गई है, मान सम्मान किया गया है, मैं वही हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। आने वाली 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, एक एक वोट हाथ के निशान का, मशीन का दूसरे नंबर का बटन है, 5 पंजा है, पंजे का निशान है, और मशीन में भी हाथ के निशान का बटन आप दबाएं, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। हाथ का साथ दीजिए, और मैं समझती हूँ सत्ता का परिवर्तन कीजिए। पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, एक ही लहर है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस आएगी, सबका मान सम्मान काम करने का, नंबर 1 का खेल, खिलाड़ियों, शिक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में अपने हरियाणा को बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका लड्डुओं से तोला, हमारा भाई वो कह रहे सेब लेके, सेबों से तोल रहे हैं, 1 क्विंटल सेबों से तोला। 5 तारीख को पूरी ताकत लगा के वोट से भी तोल देना।